सो गाइस वेलकम बैक। आज का हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब अरे। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें एक अरे दिया रहेगा, उसमें से हमें जिस भी सब अरे का मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो रिटर्न करना है। ओके। सब अरे मतलब किसी भी अरे का कंटीन्यूअस पार्ट जो होता है वो सब अरे होता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 2 3 एंड -2 एंड 4 -2 एंड 4। जैसे हमारे पास ये अरे है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा मैक्सिमम आंसर जो निकलेगा वो आएगा इस सब एरे का, जो कि होगा 6। क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो ये तो 4 ही आएगा अगर ये लें, और अगर पूरे सब एरे को लेंगे तो एक, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव है तो इसका जो भी आंसर आएगा वो कुछ नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव वैल्यू बहुत छोटी होती है तो हम पूरा नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे कर सकते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है उनको स्टोर करा के। तो आपको अगर, जैसे कि अगर मेरे पास कोई अरे है 3 2, यही ले लेते हैं, और अगर इसमें कोई एक और एलिमेंट होता -3, तो हमें इसमें दिख रहा है कि जो हमारे नेगेटिव है वो इवन नंबर मतलब दो नेगेटिव्स है। तो अगर हम किसी भी दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो हमें जो भी हमारा आंसर होगा पूरा अरे होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा, और फिर इन सब को मल्टीप्लाई करके हमें एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, है ना। तो हमारा मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होगा वो यही होगा। लेकिन अगर हम माने कि हमारे पास और नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं, तो क्या होगा, या तो हम इसको लेंगे पहले, या तो इसके पहले वाला कोई मैक्सिमम सम होगा, या फिर इसके बाद में कोई मैक्सिमम सम होगा, या फिर अगर हम इसे ना लें और हम इसे लें तो या तो इसके पहले का जो अरे है उसका मैक्सिमम सम होगा या इसके बाद वाले का। लेकिन इस केस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही नेगेटिव आ रहे हैं दोनों के बाजू में, तो वो कंसिडर नहीं होगा। और सिमिलरली अब हम इधर लें तो इसको या तो राइट में मैक्सिमम होगा आंसर, या तो इसके लेफ्ट वाला सब वेरी मैक्सिमम होगा। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, या तो किसी भी नेगेटिव नंबर के प्रीफिक्स में आंसर होगा या फिर उसके सफिक्स में आंसर होगा, ठीक है। प्रीफिक्स, या तो अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर लें तो उसके प्रीफिक्स में या तो हमें आंसर मिलेगा ये पूरा अरे, या फिर इसके सफिक्स में आंसर मिलेगा। ओके। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और केस आ जाता है, इन केस हम मान लेते हैं कि हमारा कहीं पे जीरो भी आ रहा हो। अगर हमारा बीच में जीरो आ रहा है आंसर्स में, तो क्या होगा, फिर ये जीरो पूरे अरे को जीरो बना देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे हमें जीरो एनकाउंटर होगा हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा कर दें कि हम सिर्फ इतना अरे लें इतना एंड इतना, हम इसको कंसिडर ही ना करें जीरो को, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। हम जो भी हमारा सॉरी जो भी हमें मल्टी प्रोडक्ट है वो निकाल सकते हैं, इतने और इतने और इतने। तो हम इसको कोड में समझ लेंगे कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा पुराना एग्जाम्पल देते हैं 2 3 -2 एंड 4, 2 3 -4 एंड 2, यही था ना। 2 3 -2 एंड 4, 2 3 -2 एंड 4। तो हम क्या कर रहे थे, इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स स्टोर कर रहे थे। तो हम लेते प्रीफिक्स को 1 ले लेते हैं, सफिक्स को भी 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स हम स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आगे से ट्रैवर्स करना चालू करेंगे। तो क्या होगा, पहले एक मैक्सी ले लेते हैं। मैक्सिमम में इनिशियली हम एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू स्टोर करा लेते हैं इंट में। ओके। तो इनिशियली 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रीफिक्स से तो प्रीफिक्स की वैल्यू हो जाएगी, मैं प्रीफिक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, और जो हमारा मैक्सिमम है उसमें स्टोर हो जाएगा 2, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा प्रीफिक्स से, हमें आंसर क्या मिला, 2 × 3 6 मिला, मैक्सिमम अपडेट होकर हो जाएगा 6। फिर हम आएंगे यहाँ पे हमें क्या मिला, -2, -2 × 6 कितना होगा, -12, तो ये हो जाएगा -12। अब -12 क्योंकि बड़ा नहीं है मैक्सी से तो हम अपडेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम हमें मिलेगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48, ठीक है, -48। तो -48 भी छोटा है 6 से, तो अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमें मिल गया प्रीफिक्स। हम और प्रीफिक्स प्रोडक्ट, अब हम सफिक्स प्रोडक्ट निकालेंगे। तो पीछे से चलेंगे, पीछे से क्या, पहले 4 मिला तो हमारा सफिक्स हो जाएगा 4, बड़ा नहीं है इससे तो अपडेट नहीं करेंगे। फिर -2 मिला, -2 -8 हो जाएगा, ये इससे बड़ा नहीं है, नहीं मिला। और सिमिलरली हम जहाँ पे यहाँ पे भी जाएंगे
तो हमें जो भी यहाँ एकदम लास्ट तक आने में हमें जो भी आंसर मिलेगा वो एक नेगेटिव ही होगा, तो यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें मिल गया, जो भी हमें मैक्सिमम आंसर था वो मिल गया। ठीक है ना, तो हमें यही करना है। और हम अगर हमारे पास ज़ीरो का केस होता है, जैसे कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे ज़ीरो होता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही हमारा प्रीफिक्स इक्वल टू अगर ज़ीरो हो जाता है, जैसे ही हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा तो हम प्रीफिक्स को वापस इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। सिमिलरली सफिक्स के लिए, सफिक्स हमारा अगर जैसे ही ज़ीरो हो जाएगा तो हम वापस उसको इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। इसके लिए सिर्फ ये 2 कंडीशन है। ओके, अगर हमें ज़ीरो मिलता है तो बीच में, और सिमिलरली हम वो चीज़ करते चलेंगे जो हमें करना है, कि हम मल्टीप्लाई करेंगे और मैक्सिमम से चेक कर लेंगे कि मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं। अब इसमें तो 2 पास लग रहे हैं हमको, एक बार यहाँ से ट्रेवर्स करने के लिए, एक बार यहाँ से, लेकिन हम इसको एक गो में भी कर सकते हैं। कैसे? तो अगर हमारा आई 0 से n-1 तक जा रहा है तो हम लास्ट इंडेक्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? एक ही पास में अगर करना है तो n-i-1। तो हमारा जब भी आई 0 पे होगा तो क्या होगा, n जैसे कंसिडर कर लेते हैं हमारा अरे है 5 साइज का। ठीक है, तो 5 - i मतलब आई 0 पे 5 - 0 -1, तो हमारे फोर्थ इंडेक्स मिल जाएगा, मतलब लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आई हमारा 1 पे पहुंचा, आई हमारा 1 पे पहुंचेगा तो हमें थर्ड इंडेक्स मिल जाएगा, और ऐसे ही करते थे, एक पास में हम कंप्लीट कर देंगे इसको। ठीक है, आई होप समझ आएगा। इसको कोड करके देख लेते हैं। तो ये रहा इसका कोड। पहले हम क्या करेंगे, हमने अरे का साइज निकाल लिया, हमने एक सफिक्स रख लिया और प्रीफिक्स रख लिया। लॉन्ग लॉन्ग इसलिए रखा क्योंकि इंटीजर वैल्यू के एक्सीड ना कर जाए। ठीक है, उसके बाद हमने एक मैक्सिमम रखा जिसको हम इनिशियली मिनिमम से इनिशियलाइज करते हैं। हम लूप करेंगे पूरे अरे में। ओके, हम 2 कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे। जैसे ही हमारा सफिक्स 0 हो जा रहा था तो हम सफिक्स को 1 से वापस 1 कर दे रहे थे, और प्रीफिक्स 0 हो जाता तो प्रीफिक्स को वापस 1 कर दे रहे थे। फिर हम क्या कर रहे थे, प्रीफिक्स हम निकालने के लिए प्रीफिक्स इनटू ARR ऑफ आई। ठीक है, तो हमारा जो ये था, हमें जो यहाँ से चलने पर प्रीफिक्स मिलता जा रहा था वो कैलकुलेट हो रहा था यहाँ पे। और सिमिलरली सफिक्स निकालना होता था n-i-1, ये फॉर्मूला है लास्ट इंडेक्स एक्सेस करने का। तो अगर हम यहाँ पे हैं तो जो n-i-1 है, n-i-1, अगर हम 0th इंडेक्स पे तो ये 4th इंडेक्स वो करेगा। अगर हम फर्स्ट इंडेक्स पे तो ये थर्ड इंडेक्स एक्सेस करेगा। अगर हम सेकंड इंडेक्स है तो ये भी सेकंड इंडेक्स एक्सेस करेगा। उसके बाद अगर हम फोर्थ इंडेक्स पे गए तो ये सेकंड इंडेक्स एक्सेस करेगा, एंड सो ऑन। उसके बाद कुछ नहीं, हमारा प्रीफिक्स सफिक्स और मैक्सिमम से जो भी मैक्स होगा उसको हम अपडेट कर देंगे, और लास्ट में हम मैक्स ही रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको समझ आएगा। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा सही आंसर आ रहा है। तो यही था आज का क्वेश्चन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।